नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे बरसाने की एक घटना जो श्री राधा रानी ने अपने परम भक्त के लिए रची। बरसाने में एक संत किशोरी जी के बड़े परम भक्त थे। वे नित्य भजन करते और राधा रानी के महल में दर्शन करने जाते थे। बड़ी निष्ठा थी उन्हें, श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में। एक बार उन संत ने देखा कई भक्त राधा रानी को बरसाने मन में पोशाक अर्पित कर रहे थे, तो उन महात्मा जी के मन में भाव आया कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया और लोग आ रहे हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, तो कोई पोशाक पहनाता है, मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कैसा भक्त हूँ। तो उन महात्मा जी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से एक सुंदर पोशाक बनाऊंगा। ये सोचकर वे महात्मा उसी दिन तैयारी में लग गए। बहुत प्यारी सुंदर सी एक पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। कपड़ा लेके आए, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बनाई। सुंदर सी पोशाक जब तैयार हुई तो वे पोशाक अब लेकर ऊपर महल की और किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे। अब बरसाने की तो सीढ़ियाँ है काफ़ी ऊंची, तो वो महात्मा जी उन पर चढ़कर जा रहे थे। तो देखिए कैसे कृपा करती है हमारी राधा रानी। आधी सीढ़ियों तक ही पहुँचे थे महात्मा जी कि तभी बरसाने की छोटी सी लड़की उन महात्मा जी को बोलती है, बाबा ये कहाँ से ला रहे हो आप, आपके हाथ में क्या है। वे महात्मा जी बोले, लाली ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के लाया हूँ, उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। वो लड़की बोली, बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सी पोशाक है, आप ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा जी बोले, बेटी तुझे मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुझे और कोई दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने महात्मा जी का दुपट्टा पकड़ लिया और जिद करने लगी, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद्दी थे, वह भी नहीं माने। वे एक ही रट लगाए बैठे थे, बेटा ये तो मैं राधा रानी को ही चढ़ाऊंगा, तुझे दूसरी ला के दे दूंगा। बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर पोशाक ले भागी। अब महात्मा जी बड़े दुखी हो गए। बूढ़े महात्मा जी अब कहाँ ढूंढे उसको, वो तो सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। जब कोई संत मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे तब उन्होंने बाबा जी से पूछा, महाराज क्यों रो रहे हो। तो सारी बात बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके ये पोशाक बनाकर मैं लाया और राधा रानी को पहनाने वाला था, पर वहाँ से पहले ही एक छोटी सी लाली लेकर भाग गई मेरी पोशाक। अब मैं माँ को क्या चढ़ाऊँ। तो बाकी संत बोले, अरे अब गई तो गई, कोई बात नहीं, अब कब तक रोते रहोगे, चलो ऊपर दर्शन कर लो। रोना बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हो पाई। वे बड़े दुखी मन से राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। और अब जाकर अंदर खड़े हुए, दर्शन खुलने का समय हुआ और जैसे ही श्री जी का दर्शन खुला, पट खुले, तो वे महात्मा जी क्या देख रहे हैं, जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी वही पोशाक राधिका जी पहनकर बैठी है, उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी है। ये देखते ही महात्मा जी के आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा जी बोले, किशोरी जी मैं तो आपको देने ही आ रहा था, लेकिन आपने इतना भी सब्र नहीं हुआ आपसे, मेरे हाथों से छीन के भागे हो आप तो। किशोरी जी ने कहा कि बाबा ये केवल वस्त्र नहीं, ये पोशाक नहीं, इसमें तो आपका प्रेम छुपा है और प्रेम पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। ऐसी है हमारी राधा रानी, प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रेम की अद्भुत परिभाषा है। मेरी राधा मेरो मन गिरवी पड़ो, श्री राधे जी के पास प्रेम ब्याज इतना बड़ा, मन छूटन नहीं आस। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।